अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्राउन स्मोकी ग्लिटरी आइज़ मेकअप लुक, जिनको क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप आसानी के साथ मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह की लुक मैं पहले भी क्रिएट कर चुकी हूँ, जो कि ब्राउन स्मोकी आइज़ के नाम से मैंने वीडियो बनाई है। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरा चैनल विज़िट ज़रूर कीजिएगा और वहाँ पर आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। ये मैंने एक और डिफरेंट मेथड से सिखाई है और आज की वीडियो जो है वो एक डिफरेंट मेथड के ज़रिए मैं क्रिएट करूँगी। सबसे पहले मैं 12 कलर्स के ये मेटालिक आई शेडोज़ लूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और इनका मैं जो रिव्यू है वो अफोर्डेबल मेकअप की एक वीडियो है, उसमें मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। इसका एक स्वॉच जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। इस शेड के ज़रिए मैं अपने ब्राउ बोन्स को और इनर कॉर्नर्स को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करूँगी। एज अ बिगनर आपने अपने ब्राउ को फुली जो है वो हाईलाइट करना है। ये स्टेप आपने किसी भी सूरत जो है वो मिस बिल्कुल भी नहीं करना। इसके लिए आप कोई भी फ्लैट जो है वो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश जो है वो आपको ईजीली किसी भी लोकल मार्केट से, कॉस्मेटिक की शॉप से आसानी से मिल जाएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं रिवाज के 9 फैंटेसी पैलेट में से ये स्किन कलर का शेड लूँगी और इसको ट्रांजिशन के शेड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी आई लिड पर इसको स्प्रेड करूँगी और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पर मैं जो ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये जोएबा का ब्रश है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल ब्रशेज़ हैं और ये जो है वो फ्लफ़ी ब्रश है, बिग फ्लफ़ी ब्रश है, जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी फ्लफ़ी ब्रश है आप यूज़ कर सकते हैं। जोएबा के ब्रशेज़ काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो अच्छे हैं और आपको किसी भी ऑनलाइन पेज से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी कोई कीमत है 1200 और 1400 है, ये पेज पर डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर मिस रोज़ का जो है वो जेल आईलाइनर लूँगी और इसको अपने ब्राउन शेड की बेस के तौर पर इस्तेमाल करूँगी और ये बहुत ही अच्छा जेल लाइनर है। आप इसके अलावा जो है वो म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई कर सकती हूँ। अगेन फ्लैट ब्रशेज़ आपको किसी भी लोकल मार्केट से, कॉस्मेटिक्स की शॉप से इजीली मिल जाएंगे और मैं इसकी मदद से ये जो जेल आईलाइनर है इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब जेल आईलाइनर आपने आँख के ऊपर अप्लाई करना है तो आपने इसके साथ बहुत ही जल्दी वर्कआउट करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैची से ये लुक देना शुरू कर देगा। तो ज़ाहिर है आपने इस शेड को ब्लेंड भी करना है, तो आपने जल्दी से काम करना शुरू करना है और बिल्कुल अपनी आई को जो है वो शेप को फॉलो करते हुए आपने ये जो जेल आईलाइनर है ब्लेंड करते जाना है इसी फ्लैट ब्रश के साथ। यहाँ पर जो है वो आपने कोई एहतियात नहीं बरतनी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एहतियात बरते, एहतियात से काम ले। बस आपने अपनी आई को जो है आई शेप को फॉलो करते हुए आपने जो यहाँ पर कलर है वो सारा जो है वो स्प्रेड करना है अच्छे तरीके से। अब जो ये एजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ पर पैची सी लुक दे रहे हैं, इनको ब्लेंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे अगेन रिवाज की पैलेट में से ये 2 शेड्स ब्राउन और डार्क ब्राउन जो शेड्स हैं इनको मिक्स अप करूँगी और बहुत ही लाइट क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में इनको मैं एजेस को ब्लेंड करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए अप्लाई करूँगी। यहाँ पर मैं जो ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये काशिश के ब्रशेस में से एक ब्रश है जो कि फ्लफ़ी ब्रश है। काशिश के ब्रशेस की रेंज बहुत ज़्यादा है और जो ये रिसेंटली ब्रशेस आए थे जिसमें 29 ब्रशेस थे वो मैंने पैक जो है वो बाय किया था। इंशाल्लाह मैं इसका जो रिव्यू है वो आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक वीडियो में। वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ जो हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन हर किसी का जो अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मैं भी इंशाल्लाह अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इनके स्मॉल ब्रशेस की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है और उन्हीं में से मैंने एक ब्रश लिया है जो कि फ्लफ़ी है, लेकिन मैंने बिग साइज़ का जो ब्रश है वो लिया है, पिक किया है और उसी की मदद से मैं अपने जो एजेस हैं उनको मैं सॉफ्ट कर रही हूँ। आपने आहिस्ता से बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लेते हुए अपने जो एजेस हैं उनको ब्लेंड करना है और यहाँ पर मैंने जो वीडियो है वो स्पीडी की हुई है ताकि आपका कीमती वक्त ज़्यादा ज़ाया ना हो। आप अब नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे कि मैंने कितनी खूबसूरती के साथ ये जो इसके एजेस हैं मैंने ब्लेंड कर दिए हैं और आपने इसके ऊपर मेहनत ज़रूर करनी है, टाइम लगेगा, लेकिन आप
रिज़ल्ट देखिएगा बहुत ही खूबसूरत निखर के आएगा। अब मैं इसके बेस के ऊपर ग्लिटर्स लगाने के लिए ये प्रिटी जो है वो सीलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि आपको लोकल मार्केट से ईज़िली मिल जाएगा। और मैं ग्लिटर्स के लिए मिस रोज़ के ग्लिटर्स जो कि चंकी ग्लिटर्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ। उनमें से मैं ये ब्राउन शेड पिक करूँगी और इसी की मदद से मैं ग्लिटर्स लगाऊंगी। मगर सबसे पहले मैं एक एप्लीकेटर के ज़रिए अपना जो सीलर है उसको अपनी बेस के ऊपर एक टैपिंग मोशन में अप्लाई करूँगी, ताकि जो मेरे ग्लिटर्स हैं वो कहीं भी रिमूव ना हो, क्रीज ना करें और ज़्यादा देर तक मेरी आईलिड पर चिपके रहें, स्टिक रहें, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो और अच्छी लुक क्रिएट हुई नज़र आए। और अब मैं टैपिंग मोशन में अपनी फिंगर की मदद से जो ग्लिटर्स हैं उनको अप्लाई कर रही हूँ। आप मेरे यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस डायरेक्शन में और किस तरह से ये ग्लिटर्स जो हैं वो अप्लाई कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से जो है वो प्रेसिंग फॉर्म में, प्रेसिंग डायरेक्शन में आपने जो है वो ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं और इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से ये सारे जो ग्लिटर्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। आपके पास जो भी ग्लिटर्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके ग्लिटर्स कहीं आपके फेस पर गिर जाते हैं तो आप एक फ्लफी ब्रश की मदद से एक कॉम्पैक्ट पाउडर के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब मैं सेम जेल आईलाइनर को अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करूंगी। और जेल आईलाइनर का ये भी बहुत फ़ायदा है कि आप इसको एक एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो है वो डार्क ब्राउन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वाटर लाइन में। और आपने मेक श्योर आपने टाइट लाइन अपनी वाटर लाइंस को ज़रूर करना है, ताकि कहीं भी कोई गैप ना लगे। और यहाँ पर मैं अगेन सेम डार्क आई शेडो लेकर अपने एक K22 काशिश के K22 ब्रशेस की मदद से अप्लाई करते हुए मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी। पहले ही मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं ले लेना, मैंने बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता से मैंने इसकी जो वो एजेस हैं उनको ब्लेंड आउट करना है, स्मोक आउट करना है, ताकि जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से निखर कर आए। और यहाँ पर हम एक स्मोकी लुक क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं रिवाज की आई लैशेस कलर की मदद से मैं अपनी जो आई लैशेस हैं उनको कर्ल कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा कलर है और अफोर्डेबल है। और सेम मैं जो मस्कारा यूज़ करती हूँ अपनी हर वीडियो में वो हैंग फैंग का मस्कारा है, जो कि वाकई ही बहुत अफोर्डेबल है और वाटरप्रूफ है। काफ़ी ज़्यादा इससे जो लैशेस हैं वो आपकी लॉन्ग होती हैं। और मेरी जो लोअर लैशेस हैं उन पर भी मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। और लैशेस जो हैं फॉल्स आई लैशेस मैंने अप्लाई कर ली हैं और ये मेरी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी फ़ाइनल लुक अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत को भी आप ज़रूर सराहेंगे। और मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और अगर आप कोई भी लुक जो है वो क्रिएट करवाना चाहते हैं, आगे ईद आ रही है और अपने ड्रेस के मुताबिक जो है वो लुक क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाने की। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।